हाय। सो हमने क्वांटिफाइड लॉजिक का एक इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ इन्फरेंस पढ़ा है और उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन। और मॉडेस्ट टॉलेंस जो रूल ऑफ इन्फरेंस है वो हमने पढ़ा प्रपोजिशनल लॉजिक में। इन दोनों रूल्स को हम कंबाइन करें तो एक नया रूल बनता है और उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल मॉडेस्ट टॉलेंस। और कंबाइन करके जो ये रूल बना है इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लेट अस फर्स्ट सी कि यूनिवर्सल मॉडेस्ट टॉलेंस की आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्या है। इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म की पहली प्रीमिस है फॉर एवरी एक्स इफ पी एक्स देन क्यू एक्स। ये पहली प्रीमिस है। दूसरी प्रीमिस बोलती है नॉट क्यू ए क्या है? ए इज़ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ये डोमेन ऑफ डिस्कोर्स का एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। सो जो कंक्लूजन है वो बोलता है कि अगर नॉट क्यू है तो डिनाइल ऑफ द एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा? नॉट पी ए। और इस नॉट पी ए में ए वही वाला है जो पहले ए हमने इस प्रेमिस में फिक्स कर रखा है। और हम अभी बहुत आसानी से प्रूव करने जा रहे हैं कि यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन को जब हम मॉडेस्ट टॉलेंस से कंबाइन करें तो ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म बनती है जो वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है। तो जो यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन है उसकी एकमात्र जो प्रीमिस होती है वो क्या बोलती है? फॉर एवरी एक्स इफ पी एक्स देन क्यू एक्स। और इसका कंक्लूजन क्या होता है? देयरफॉर पी ए इम्प्लाइज क्यू ए फॉर एवरी ए फॉर एवरी ए इन द डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। ऑफकोर्स हमने उसको इस फॉर्म में पढ़ा था फॉर एवरी एक्स आर एक्स देयरफॉर आर ए। सो हम आर एक्स को यहाँ पे क्या ले रहे हैं? पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स। ये हमारे पास आया है फ्रॉम यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन। और ये रूल बोलता है कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट में है। तो हमारा ये प्रेमिस 1 इसको प्रेमिस 2 हो गई और ये कंक्लूजन ट्रू है, इसको हम नाम दे रहे हैं, ये भी प्रेमिस का काम करेगा। ये प्रेमिस 3 हो गई। नाउ क्विकली रिकॉल करते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक का मॉडेस्ट टॉलेंस। क्या बोलता है ये रूल? ये रूल बोलता है कि सपोज पहली प्रेमिस है P इम्प्लाइज Q, P और Q प्रपोजिशंस। सेकेंड प्रेमिस नॉट Q, तो जो कंक्लूजन है निगेशन P। सो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास एक प्रेमिस है पी ए इम्प्लाइज क्यू ए, जहाँ ए जो है ये फिक्स पर्टिकुलर ए वाला ए है, क्योंकि अगर ये एवरी ए के लिए ट्रू है तो ये जो पर्टिकुलर ए है इसके लिए भी क्या होगा? ट्रू होगा। और इसको हम कंबाइन कर रहे हैं नॉट क्यू ए से। नॉट क्यू ए जो हमारी प्रेमिस 2 है। सो अगर हम 3 और 2 में मॉडेस्ट टॉलेंस लगाएं, ए फिक्स है इसलिए ये प्रपोजिशंस बन गई। सो पी ए इम्प्लाइज क्यू ए नॉट क्यू ए, देयरफॉर क्या हो जाएगा? नॉट पी ए। सो हमने यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन और मॉडेस्ट टॉलेंस से ये प्रूव किया है कि ये नेगेशन पी ए क्या है? ट्रू है। सो दैट्स वाई ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है यूनिवर्सल मॉडेस्ट टॉलेंस की, ये कैसी आर्ग्यूमेंट फॉर्म है? वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है। एक एग्जांपल लेते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हम इस रूल को अप्लाई करते हैं किसी गिवन आर्ग्यूमेंट को वैलिड प्रूव करने में। इस आर्ग्यूमेंट की पहली प्रीमिस है फॉर एवरी रियल नंबर x इफ x इज एन इंटीजर देन x इज रैशनल। ये प्रीमिस 1 है। दूसरी प्रीमिस कह रही है स्क्वायर रूट 2 इज नॉट रैशनल। ये प्रीमिस 2 है। और कंक्लूजन कह रहा है देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 इज नॉट इंटीजर। तो हम जो आर्ग्यूमेंट दे रखा है इसकी आर्ग्यूमेंट फॉर्म बनाते हैं। फॉर एवरी का मतलब है यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करेंगे रियल नंबर्स x। सो हमारा जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है वो क्या हो गया है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो फॉर एवरी रियल नंबर x, फॉर एवरी x। और ये प्रॉपर्टी है इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की इफ x इज़ एन इंटीजर। सो x इज़ एन इंटीजर। सपोज हम इसको डिनोट कर रहे हैं प्रपोजिशनल फंक्शन ix से। ix स्टैंड्स फॉर x इज़ एन इंटीजर देन x इज रैशनल। सो दूसरा हमें प्रपोजिशनल फंक्शन लेना पड़ेगा और ये qx है। qx डिनोट्स x इज रैशनल। सो जो पहला वाला प्रीमिस है वो सिंबल की फॉर्म में बन जाएगी फॉर एवरी x इफ ix देन qx।
रूट टू इज नॉट रैशनल नंबर। नाउ क्यू एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज रैशनल, सो क्यू रूट टू क्या डिनोट करेगा, रूट टू इज रैशनल। रूट टू इज रैशनल को हम क्या लिखेंगे, क्यू रूट टू, और नॉट निगेशन लगा देंगे तो जो सेकेंड प्रीमिस है वो बन जाएगी नॉट क्यू रूट टू। और जो कंक्लूजन है हमारा क्या बोल रहा है, देयरफॉर के लिए ये सिंबल, रूट टू इज़ नॉट एन इंटीजर, सो एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स एन इंटीजर के लिए आई एक्स है, तो रूट टू इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, आई रूट टू। आई रूट टू होगा, रूट टू इज़ एन इंटीजर, रूट टू इज़ नॉट एन इंटीजर, सो निगेशन लगाना पड़ेगा। सो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म बनी है ये है एवरी एक्स आई एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स, पहली प्रीमिस, नॉट क्यू रूट टू, पर्टिकुलर रूट, रूट टू इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ डिस्कोर्स, देयरफॉर नॉट आई रूट टू। और ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये मॉडल्स यूनिवर्सल मॉडल्स टॉलेंस की है, और हम जानते हैं कि यूनिवर्सल मॉडल्स टॉलेंस एक वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है। इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी वैलिड है, और इसलिए जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट था वो क्या है, वैलिड आर्ग्यूमेंट है। इसका मतलब स्क्वायर रूट टू इज़ नॉट एन इंटीजर जो है वो ट्रू है। तो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।